ओ ओ मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज समावनी का दिन है। हम लोग परंपरा से इस पर्व को मनाते हैं। जिन्होंने इसे शुरू किया होगा उनका उद्देश्य निर्मल ही रहा होगा। फिर बात को उन चीजों में धीरे धीरे कमी आने लगी। मैं कई बार इस बात पे विचार करता हूँ। दो चीजें हमेशा आती हैं सामने कि अरे हमने वचन से तो क्षमा मांगी, लेकिन अंतरंग में हमारे उतनी निर्मलता नहीं आ पाई। तो क्या हमको वचन से भी क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? ये बात जो है एक मन में आती हमेशा। और दूसरी बात ये आती है कि हम अपने परिचितों से, अपने मित्रों से, अपने बहुत निकट संबंधियों से ही क्षमा याचना करते हैं। जिनके प्रति मन में हमारे दुराव है, जिनके प्रति हमारे मन में अच्छा भाव नहीं है, उनके प्रति क्यों नहीं हम क्षमा भाव धारण करते? तो हमेशा जब भी ये प्रसंग आता है तो ये बात मन में आती है और ठीक भी है। तो जो व्यक्ति अभी वचन से ही क्षमा नहीं कर पा रहा है, क्षमा नहीं मांग पा रहा है, वो व्यक्ति अपने अंतरंग से कैसे मांगता है? तो जब हम वाणी से क्षमा मांगते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या रहा होगा कि चलो भाई कम से कम बात न बिगड़े। अब भीतर से तुम्हारी जैसी अदावत हो सो अपनी भंजाउत रहियो, बाद में हाउ अदावत कहो बाद में करते रहियो। लेकिन अब 4 लोगों के सामने तो हाथ जोड़ ले भैया और कह दे कि क्षमा करो हमें, वो बात खत्म हो जाए। ऐसा शायद पहले ऐसा कुछ भाव रहा हो कि बाहर से कम जो है इस तरह जो वातावरण में कहीं क्षोभ उत्पन्न ना हो, उसके लिए शायद वाणी से क्षमा को रखा गया हो। इसलिए आज का दिन जो है, और अचानक क्या होता है कई बार जब समूह में हम क्षमा याचना करते हैं तो औपचारिकता के चलते चलते और कई बार सही में भी हो जाता है। एक घटना थी जब हम खुरई में चतुर्मास कर रहे थे, उस समय ये टेलीविजन पर रामायण चलती थी, है ना। तो उसमें भरत मिलाप दिखाया गया और वहीं खुरई का 2 भाई थे। तो छोटा भाई जो है वो नाराज होके बड़े भाई से बहुत झगड़ा हो गया था तो चले गया था और 2-3 साल से वो नहीं आया था। वो कहीं दूर था, मुझे याद नहीं कि कहां था, पर वहां उसने भी रामायण में वो सीरियल देखा और इसने इधर देखा और दोनों के मन में एक साथ हुआ कि अरे ऐसा क्या,
भाई भाई हैं और इतनी कषाय, मतलब इतना क्या करना है, हम तो अब जल्दी से जाते हैं और भाई से जो है मिलकर के क्षमा मांग लेंगे। छोटा भाई सोच रहा हम जल्दी से पहुंच जाएं, बड़ा सोच रहा हम जल्दी से पहुंच जाएं। और सच्ची घटना है ये, बड़े भाई को इधर से गाड़ी थोड़े देर से मिली, लेकिन छोटे भाई को उधर जल्दी गाड़ी मिल गई। और मजा ये हुआ कि वो छोटा भाई स्टेशन पर गाड़ी से उतरा और दूसरी गाड़ी में बैठने के लिए उसी समय बड़ा भाई उस स्टेशन पर पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फूट फूट कर रोने लगे, गले लगे, और उनकी जो है इतने वर्षों की जो है बात 1 मिनट के अंदर समाप्त हो। जैसे उधर टेलीविजन पर दूसरे का मिलाप देख करके उनके मन में मिलन का भाव आ गया। भैया 50 लोगों के आपस में भैया क्षमा करो, भैया क्षमा करो, हो सकत के झूठी निकल जाए मुझसे कि भैया क्षमा करो। तो एक बार जो है ऐसा अगर हो जावे, हम सतना में थे, उधर दोनों भाइयों में आपस में बोलचाल तो थी, पर घर का आना जाना नहीं था, न घर के बाल बच्चे न बहुएं कोई एक दूसरे के घर जाते थे। लेकिन अब चौका लगो और 2 ही जनों के चौका लगो। अब 2 ही जनों को, तो अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता व्यक्ति को कि अगर हम पहले क्षमा मांगे लिए तो हम नीचे बह जाए। इससे में कई बार जो है नहीं मांग पाता व्यक्ति, उसके भीतर से तो भाव निकल जाता है कि मांग ली थी, मगर अवसर की कोशिश में रहता वो कि कोई अवसर मिल जाता। और क्या हुआ कि उनके छोटे भैया के यहां पर हमारे आहार हो गए। और बड़े भैया की रोज आदत थी कि दोनों जन हम जहां जाएंगे सो वहां आहार देने तो जाएंगे अपनो सामान लेके। अब इनके तो जाए कि नहीं, अब इनमें का सोच बेगी, उनने कहीं का सोच बेगी, हम तो कौन उनके घर जा रहे, हम तो महाराज के आहार देवे जा रहे। तुम अगर करोड़ रुपया भी दे के हमें बुलाते तो तुम्हारी सिद्धि न चढ़ते, मनो हम तो महाराज जी के आहार देने जा रहे, इसमें क्या बात। सो वो सहज भाव से और उनके यहां आ गए। छोटे भैया ने जैसे ही अपने घर में और बड़े भैया को प्रवेश देखा तो वे तो आहार वहार तो उनके एक तरफ और आंखों से आंसू आए। बस अब रोज को आवो जावो शुरू होगा, उन्ने को उसने कही कि तुम आइयो, ने उनने कही, ने इनने कही, और शुरू हो गया। और समाज में भी हो गया कि भैया उनका तो आना जाना शुरू हो गया, वर्षों से बंद था। अब जी हमारा कहने का आशय यह है कि हमारे पुराने लोगों ने और एक दिन ही ऐसा निश्चित कर दिया कि साल भर के करे उपद्रव एक दिन में हो सके। अगर हो सके तो आपके मन में इतनी निर्मलता आ सके तो भैया वे साल भर के भी करे हम एक दिन में। वैसे तो ये है कि तवारीखों के वे मंजर भी हमने देखे हैं जब लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। वे दिन भी हमने देखे हैं जब एक क्षण को कोई चूकता है तो शायद सदियों सदियों उसका फल भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि हमारे परिणाम निर्मल नहीं हो पाते। लेकिन जो व्यक्ति अगर अपने परिणाम निर्मल कर ले तो सदियों के किए हुए अपराध भी एक क्षण में जो है वो मिटा सकता है। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा एक सच्चा पहलू है कि भाई हमने अनादिकाल से त्रुटियां की हैं, हम सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण ले लेवें और अपने परिणामों को निर्मल करना चाहें तो अनंत काल के कर्म भी जो है हम क्षण भर में नष्ट करके अपने उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करें। और दूसरी बात ये आती है बार बार मन में कि अरे अपने संबंधियों को जो है हमने पत्र डाले, हमें एक चिट्ठी जो है अपने विरोधी को भी तो डालना थी। तो भैया विरोधी को नहीं डाल पाई जा तो ठीक है, लेकिन संबंधी को डाली ए में कछु माने हमने गलती नहीं करी। जे हमारे संबंध बने रहे हमेशा, ये टूट ना जाए कभी, ये भी भय व्यक्ति को रहता, क्योंकि किसी भी क्षण टूट सकते हैं संबंध। इसलिए जो हमारे निकट के हैं, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे भी उस दिन हमने कहा कि देखो तुम तो हमारे मित्र हो, शत्रु से तो कोई अपेक्षा नहीं होती कि वो अपन को 2 मीठे शब्द के हैं, और ऐसे ही मित्र से अपेक्षा नहीं होती कि 2 कड़े शब्द के है वो हैं। शत्रु से 2 कड़े शब्दों की तो हमेशा अपेक्षा रहती कि अब कई इनने और अब कई तैयार ही बैठे के वे तो कहें। लेकिन मित्र से अपेक्षा नहीं होती है तो हम मित्र के प्रति क्या व्यवहार करते कि देखो भैया जैसी हमारी चली आ रही है अभी तक मित्रता चलती रहे, जाए एक हमारा कार्ड आपके पास हम भेजें देता, आप हमारे पास भेज देना, भले ही हम वर्षों बाद मिल पाएंगे लेकिन ये हमारा
जो संबंध है वो ज्यों का त्यों, हमें उनका पता तो याद है कम से कम। आज के इतने व्यस्त जीवन में एक लेख आया था कि एसटीडी और इंटरनेट ने जो है व्यक्ति के संबंधों को लगता है कि बहुत जोड़ दिया है, पर अब वो मजा खत्म हो गया जो चिट्ठी लिखने का मजा होता था और इंतजार होता था कि अब पहुंच गई हुई है, अब डारते हुई होते थे, अब देखो क्या लिखा थे हैं? अब तो उनने हेलो कैसे हो, ठीक है, हम बस खत्म रख देंगे, अब 2 मिनट से ज्यादा पैसे ना के नहीं। वो छोटी बात नहीं थी, कितने उससे लिखते, और फिर बाद में अगर भाई से पढ़तों ने बना हो तो वे पूछती कि हमें क्या लिखो, और तुम्हें भी जय जैनेन्द्र लिखी उन्होंने। ये क्या है? ये पत्र जो है ये व्यवहार था हमारा, एक छोटा सा कार्ड हम बुलौआ का डाल देते, क्या जरूरत है उसके डालने की, लेकिन हमारे संबंधों की सूचना है कि अभी भी उनके बीच प्रेम भाव बना। इसी तरह अगर हम इस चीज को आगे बढ़ा लेवें और कभी अगर धोखे से जब 100 मित्रों को डाले हैं तो एक चिट्ठी पर अपने शत्रु का भी पता अगर अपने पास हो तो उस पे भी चिट्ठी लिख करके धीरे से डाल दें कि हमारी तरफ से तो हमने जो है अपना मन साफ कर लिया, आप करो तो करो, बहुत अच्छा है। मगर आज के समय में बहुत सावधान रहना पड़ता। आज के समय में अच्छे काम करने वाले को ही सावधानी रखना पड़ रही, बुरे काम करने वाले को कछु सावधानी की आवश्यकता नहीं है भैया। अच्छे काम, अब अगर हम जो है तनक नीचे होके इनसे क्षमा मांगे ले तो भी तो पहले ही से मूड पे बैठी थी और बैठे जाते कि कब आए ना लाइन में, मांगी कि नहीं मांगी। अब अगर निरपराधी व्यक्ति भी क्षमा याचना कर ले तो ऐसा लगने लगता कि अपराध किया होगा तब तो मांग रहे, तब तो झुक रहे इतने, नहीं तो काहे को झुकते, कछु खोट हुई है जब तो हाथ पांव जोड़ रहे। अरे भाई आज का संसार ऐसा विचित्र है, हमारे तो जीवन निकल गया, बहुत अनुभव किया इस बात का कि आपन संसार में जो है, पर फिर भी देखो, फिर भी हम सलाह क्या देंगे, यही देंगे कि आनंद तो उसी में है, आनंद अदावत में नहीं है, आनंद तो समझौते में है, आनंद तो इसी में है कि थोड़े से झुक करके जो है अपने रास्ते आगे निकल जाओ। संसार में अपने कर्मों की तरफ देखो। जब युधिष्ठिर कहते थे कि हमारे गुरुजी ने कभी हमें यह नहीं सिखाया कि अपने अपराध की क्षमा मांगो, हमारे गुरुजी तो कहते थे कि अपने अपराध का दंड मांगना सीखो। जब तुम अपने अच्छे कार्य का पुरस्कार चाहते हो तो अपने बुरे कार्य का दंड क्यों नहीं मांगते, क्षमा क्यों मांगते हो? ये चीज जो है वो अगर सबके जीवन में आ जाए, जैन दर्शन में तो इसी के लिए आलोचना कहा, इसी के लिए प्रतिक्रमण कहा कि भैया अपने दोष जो है और हम स्वयं जाकर के, लेकिन किसके सामने कहना अपने दोष, जिसका चित्त निर्मल हो, जो हमारी कमियों की वजह से हमें नीचा ना दिखावे, हमारी बात जान करके, हमारी कमियां जानकर जो हमें उससे ऊंचा उठाने का प्रयत्न करे, उसके सामने कहना। और सबके सामने कहने से भूल क्यों अपनी कही थी, भूल क्या ये भी नहीं थी, भूल क्यों अपनी कही थी, भूल क्या ये भी नहीं थी, अब सहो विश्वासघाती विश्व का उपहास, जीवन भूल का इतिहास। काटती भूलें प्रतिक्षण कह उन्हें हल्का करूं मन, शीघ्रता में कर लिया पर शत्रु पर विश्वास, जीवन भूल का इतिहास। ठीक होगा पथ समझकर मैं रहा चलता उम्र पर, किंतु पग पग पर बिछा था भूल का छल पाश, जीवन भूल का इतिहास। हर आदमी का जीवन भूलों का इतिहास है। यहां तो जो है भूल अपनी स्वीकार करना भी एक भूल है। देखो कैसा ये संसार है, लेकिन परमार्थ ये है कि चुपचाप अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए, उनका परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। पिछले 10 दिनों में अपन ने क्या किया, मैं सोचता हूं यही कार्य किया है। अपन देखें तो हमने एक बीज से और वृक्ष बनने की यात्रा संपन्न की है। जैसे एक बीज मिट्टी में गिरता है, मिट्टी या पृथ्वी क्षमा की सूचक है, पृथ्वी को क्षमा एक नाम दिया है। तो जब भी हम पृथ्वी में गिरते हैं वही तो क्षमा है। बीज ने जब पृथ्वी में गिरना स्वीकार कर लिया तब उसके जीवन में अब वृक्ष बनने की शुरुआत हो गई। लेकिन अकड़े रहोगे, जमीन में पड़े रह जाओगे। गलो जमीन में, अपने को गला दो। बीज अपने आप को गला देता है।
ये गला देना क्या है, ये मृदुता है, ये मारदव है। अब उठो ऊपर। अब ऊपर उठोगे और अगर टेढ़े मेढ़े उठोगे तो जमीन से बाहर नहीं निकल पाओगे, भीतर ही भीतर फैलते चले जाओगे। टेढ़े नहीं, सीधे हो। सीधे होएंगे तो फिर बाहर निकल करके आ जाता है। लेकिन देखना, उसमें से दो छोटी छोटी सी पत्तियां निकलती, उन्हीं के ऊपर जो बीज हते भी वही पे चिपके रहते और वही पे थोड़ी सी मिट्टी भी चिपकी रहती। बड़ा भारीपन रहता उस समय, और वो मिट्टी हट जावे तब भी पंखुड़ियां पूरी की पूरी खिल जाती हैं। ये मिट्टी क्या है? लोभ की मिट्टी है। लोभ हटे तो जो है निर्मलता आ जाती है। और जैसे ही निर्मलता आई, फिर देखो सूरज का प्रकाश, सत्य तो बाहर फैले ही हुआ है। उस पौधे को जो है वो अब सच्चाई संसार की समझ में आने लगती बाहर निकल के। और छोटा सा पौधा है भैया, अब भाई गैया निकलेगी सो पांव धर देगी सो मिट जाएगा। तो क्या करते, एक उसके चारों तरफ सुरक्षा की बाड़ी बना देते उस वृक्ष के बढ़ने के लिए। ऐसे ही तो जब हमने सत्य को जान लिया, तब फिर हम अपने चारों तरफ कहीं हमारे जीवन में बुराई ना आ जाए, इससे बचने के लिए संयम की बाड़ी लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद आगी बरसे, चाहे पानी बरसे, चाहे ठंडी पड़े, वृक्ष तो जो है धीरे 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 बढ़ते ही चला जाता। अपनी तपस्या में वो सफल हो जाता है। उसके बाद ही तो तप आता है। और तपने के बाद क्या प्राप्त होता है? तपने के बाद इतना विशाल वृक्ष हो जाता है, उसके पास अब फूलों से वो लद गया है। और फूल वृक्ष अपने पास रख ले तो फिर फल नहीं मिलने वाला, तो वो अपने फूलों को फौरन छोड़ता चला जाता, त्याग कर देता। और फिर क्या होता? अकेला खड़ा रह जाता, एकाकी। कौन है उसके पास? और आखिरी में वो अपने फल भी छोड़ करके एकाकी जब खड़ा होता है, तो जो आए उसकी छाया में सब बैठते हैं। सबके प्रति वसुधैव कुटुंबकम, ब्रह्मचर्य के मायने क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। अब मेरी आत्मा के समान सब हैं, किसके प्रति अपनी दृष्टि खराब करूं? सब अच्छे हैं। छोटा आवे तो, बड़ा आवे तो, गरीब आवे तो, अमीर आवे तो, पेड़ के नीचे सबके लिए छाया है। आकाश की तरह वो वृक्ष हो जाता, देखो पूरे 10 धर्म। और उसके बाद अब उस पेड़ के नीचे जो आएगा वो तो मीठे मीठे फल ही खाएगा। आज का दिन जो है वो हमें 10 दिन के जो हमने वृक्ष लगाया है अपने जीवन में, उसके फल खाने मिलेंगे। और दूसरे को देने के लिए हैं कि हमने 10 दिन में बहुत मीठापन पा लिया मन में। अब हमारे इस मीठेपन के चलते आप भी हमारे प्रति मीठापन ले आओ अपने मन में। जो कड़वाहट हो उसको थूक दो। ये क्या चीज है? यही तो क्षमावाणी है कि जो हमारे मन में कसायलापन था, कड़वाहट थी, वो तो समाप्त हो गई। अब हमारे मन में मीठापन आ गया है। ये मीठापन सब तरफ दिखाई पड़ना चाहिए, जीवन में भी, बाहर भी और भीतर भी। शायद इसी का नाम क्षमावनी है। बहुत सारे उदाहरण हैं भैया, ऐसे हमने आपको सुनाए भी। एक राष्ट्रपति जब सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद हुए, वो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को संसद भवन में सब पहले आना चाहिए, राष्ट्रपति के आने से 1 मिनट पहले। लेकिन उस दिन ऐसा संयोग जुड़ा कि राष्ट्रपति जो है मुश्किल से 1 मिनट पहले आए, और उसके तुरंत बाद जो है नेहरू जी आए। उनके मन में क्षण भर को आया कि मैंने इस सभा का उल्लंघन किया है। वे फौरन उठ करके और राष्ट्रपति के पास तक गए। प्रधानमंत्री होने के बाद भी राष्ट्रपति के पास तक गए, और जैसे ही पहुंचे और पहुंच करके हाथ जोड़ने के लिए कुछ कहने लगे, राष्ट्रपति स्वयं खड़े होकर उनको गले से लगा लिया कि कोई बात नहीं, होता है, मैं भी देर से आ सकता आपकी। ये उदाहरण जो लोग देख रहे थे उनके लिए था। कोई जरूरी नहीं थी कि राष्ट्रपति उठते नहीं है, लेकिन उन्होंने सब कुछ भूल करके कि मैं राष्ट्रपति हूं, और स्वयं खड़े हो गए उनके लिए जैसे ही वो आए उनके पास। ऐसे उदाहरण, राष्ट्रपति लिंकन के बारे में उदाहरण आता है कि मर्सी अपील की जाती है जब किसी से बहुत अपराध हो जाए और माने सब कोर्ट में उसको सजा हो ही गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सजा होगी, तब आखिरी बार जो है राष्ट्रपति के पास एक चिट्ठी लिखी जाती, मर्सी अपील कहलाती, दया की भीख मांगी जाती कि आप आखिरी है, आप यदि हमें दया करके और रिहा कर दें तो कृपा होगी। तो उनके पास सैकड़ों पत्र आते थे, और पत्र ऐसे ही खाली नहीं आते थे, उन पर किसी ना किसी की सिफारिश रहती थी, बड़े बड़े लोगों की सिफारिश रहती थी कि भाई इनको क्षमा कर दिया जाए, राष्ट्रपति महोदय इनको क्षमा करें, और बड़े लोगों के दस्तखत उसके नीचे। एक पत्र ऐसा मिला जिसमें कि किसी की सिफारिश नहीं थी, जिस व्यक्ति ने मांगी थी क्षमा बस वही था।
तो राष्ट्रपति ने कहा कि इसके पत्र में किसी की सिफारिश नहीं है। तो उनके जो पीए था उसने कहा इनका कोई होगा नहीं मित्र, ना किसी के पास इसकी पहुंच होगी, इसलिए इसके पत्र में किसी की सिफारिश नहीं है। तो मालूम लिंकन ने क्या कहा, लाओ पत्र मेरे पास, मैं सिफारिश करता हूं, इसका कोई मित्र नहीं है, मैं इसका मित्र हूं। और उस पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत क्या कर दिए, क्षमा कर दिए। ऐसे ऐसे जो है और उदाहरण भरे पड़े भैया अपने जीवन में। अगर जो है थोड़ी सी विनय आवे, थोड़ा सा मीठापन आवे तो कोई वजह नहीं है, लेकिन बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। दूसरे अपनी गलती के लिए कोई दूसरा क्षमा कर देवे, ऐसी अपेक्षा तो बहुत रहती अपनी, लेकिन अपन दूसरे की गलती क्षमा कर देवे, ऐसा भाव अपने भीतर जागृत नहीं होता। दूसरे हम अपन से कोई गलती हो जाए तो अपन क्या चाहते कि भैया अब हो गई, आप क्षमा कर दो, आप इतनी सी नहीं क्षमा कर रहे हमारी, ऐसा मन में भाव आ जाता है। ऐसा ही उस समय विचार आना चाहिए कि दूसरा भी तो हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है, इसके मन में भी जो है अपने अपराध के प्रति और ग्लानि तो हो रही होगी, हमें भी क्षमा कर देना चाहिए। कहते हैं कि क्षमा मांगने का अधिकार उसे है जो व्यक्ति स्वयं दूसरे को क्षमा कर सके। सबसे पहले लिखा खम्मामी सब जीवन, सबसे पहले मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, तब फिर मैं कहता हूं कि सव्वे जीवा खमंतु में, तब फिर सब जीव भी मुझे क्षमा करें। जब मैंने सबको क्षमा कर दिया, और क्षमा करने का मतलब यह है कि ज्यों के त्यों जैसे पहले थे वैसे ही हो जावें। जैसे कि बच्चे लोग इतनी जोर से लड़ाई करेंगे कि अपन देखेंगे तो कहेंगे अब तो हो गई इनकी, जी बोले ना कहो 2-4 दिन, और बे थोड़ी देर में 2 जने गले में हाथ डाले और झूमत झामत भी चले जा रहे होते, चक्कर लगा रहे हुए। ये उनके एक क्षण पहले लड़ भी लिया, उसके बाद में ऐसे क्षमा कर दिया कि अब पूछने वाला कोई नहीं। वैसे अपन भी बड़े होने के बाद अगर वो बचपना अपने भीतर आ जाए, इस मामले में बचपना आ जाए, उसमें लिखा है कि एक बालक जैसे अपनी मां के सामने जाके निश्चल मन से अपेत कईतवा, बिना किसी छल और छद्म के, बिना किसी छिपाव और दुराव के, और जाकर के हम सामने खड़े हो जाते हैं। जब अपने गुरुओं के समीप जाकर के अपनी आलोचना कर लेते हैं तो अनादिकाल की भूलों से भी हम मुक्त हो सकते हैं भैया। जैसे कि बेटा और अब भी मां ने कपड़े पहनाए कि देखो अब मैं लेने करियो हैं, और घर में बहुत आवे बारे हैं सब जने, और खेल भी नहीं जाओ, नहीं तो तुम सब खराब करे आओ, नहीं हम तो खेलने जाएंगे, जब आ जाएंगे तो हम आओ जाओ। अब गए भैया जी, अब क्या होगा, अभी आए नहीं है मेहमान, मगर जे पहले आ गए खेल खाल के, और ये पूरे छप गए और आकर के मां के सामने अब तुम्हें जो करना हो, मेहमान आवे बारे उतरवा दो जी, दूसरे पहरा दो, नहीं तो तुम्हारी पजीती हो ना। ऐसा करता वो, उसको कोई भय नहीं है कि मेरे कपड़े खराब, अगर खराब हो गए हैं तो कौन साफ करेगा, मां ही तो करेगी। सच्चे देवगुरु शास्त्र ही तो हमारी उन भूलों को और हमें जो हमारी मलिनताएं हैं उनको दूर करेंगे। तो उनके सामने तो ऐसे बालक बच जाकर के खड़े हो जाते कि अब तो आपकी जिम्मेदारी है, हमसे तो जो होगा सो हो ही हो, अब तो कुछ हो नहीं सकता आगे के लिए, लेकिन मैं सावधानी रखूंगा। सावधानी रखने के बावजूद भी मेरे से फिर भी गलती हो सकती, पर संभालना आपको पड़ेगा। हाँ, ऐसा जो है अगर इस तरह अपन अपने व्यवहार में इस चीज को लाएं तो कोई वजह नहीं है। मैं सोचता हूं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकार, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ। एक तो भैया अपने संबंधों में जितना बन सके सो एक मेक पना बनाए रखें। कभी अगर कहीं टूट जावे तो फिर ऐसे धागे जैसा जोड़े नहीं, जोड़ें तो कैसा जोड़ें, कांच के समान जोड़ें। जैसे कांच टूट जाता है, अब जुड़ेगा कैसे, एरलडाइट लगाने से जुड़ेगा तो दरार दिखेगी, अब दो ही तरफ से दो ही पिघल जावे और फिर से जुड़ जावे तो फिर न देखे कछु। बताओ आप, फिर दिखेगा, लेकिन दो ही पिघलना चाहिए। दोनों टुकड़े जो कांच के हैं वे दोनों पिघल जावे तो एक मेक हो जाएंगे। भाई ऐसा जो है ये पर्व पिघलने का पर्व है। अगर एक तरफ से भी शुरुआत होती है तो दूसरे के लिए तो कोई ना कोई अवसर तो हमें देना ही चाहिए।
हम अगर क्षमा भाव धारण करेंगे तो दूसरे के मन में भी उस अवसर की प्रतीक्षा ही रहती है कि कोई शुरुआत तो करे। तो ऐसे मेरे ख्याल से ये पर्व शायद पुराने लोगों ने इसी भावना से रखा होगा कि हम सब जो है अपने मन में और इस बहाने कोई मलिनता हो तो उसको निकाल के और अपने जीवन को निर्मल बना सकें, इसी भावना के साथ